आज हर आदमी संघर्ष कर रहा है। सुबह से देर रात तक हर आदमी को संघर्ष से जूझना पड़ता है। संघर्ष कल भी था और आज भी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। आजादी के पहले जो संघर्ष था वह समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए था। आज जो संघर्ष है वह मैं और मेरा परिवार, बस इसके लिए है। हमें आदर्शों के लिए संघर्ष करना है। अकेला पैसा नहीं कमाना है, प्रसन्नता और प्रतिष्ठा भी कमाना है। अकेला पैसा तो वेश्या भी कमा लेती है। पहले मैं छोटे बच्चों को दीक्षा नहीं देता था, मगर एक दिन एक बच्चे के संकल्प के सामने मुझे झुकना पड़ा। हुआ यूं, मैं सोलापुर था। एक 14 साल के बच्चे ने गुरु दीक्षा लेने की जिद पकड़ ली। माँ बाप ने लाख समझाया मगर वह नहीं माना। माँ बाप बच्चे को मेरे पास लाए। जब मैंने समझाया कि अभी तुम छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ फिर ले लेना, उसने कहा, मुनि जी, जब आप खुद 13 साल की उम्र में साधु दीक्षा ले सकते हो, तो मैं 14 साल की उम्र में गुरु दीक्षा क्यों नहीं ले सकता। पत्नी और पैसा भक्ति के साधन है, भोग के साधन नहीं है। गृहस्थ जीवन में अकेला पुरुष हो या अकेली स्त्री समुचित भक्ति नहीं कर सकता। पुरुष को स्त्री की और स्त्री को पुरुष की जरूरत है। पति पत्नी का संबंध परमात्मा की भक्ति के लिए और संपत्ति सेवा के लिए है, न कि भोग के लिए। पुण्य के प्रभाव से अगर तुम्हें संपत्ति मिले तो अपनी सेवा के लिए भले ही नौकर रख लेना, लेकिन प्रभु की भक्ति, गुरु और माँ बाप की सेवा के लिए नौकर मत रखिए। सत्संग बेला में शिष्यों ने महावीर स्वामी से पूछा, प्रभु, यहाँ पाप तो कदम कदम पर होते हैं, सांस लेने में भी हिंसा है। ऐसी परिस्थिति में आप ही बताइए कि हम कैसे जिएं, जिससे पाप न हो। हम कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे खड़े हों जिससे पाप का बंध न हो। महावीर ने कहा, होश से जियो, विवेक से चलो, ध्यानपूर्वक बैठो, जो कुछ भी करो होश को मत भूलो। अगर कोई कुत्ता तुम्हारा पीछा करे और तुम डर कर भागो तो वह तुम पर चढ़ जाएगा, तुम्हें काट लेगा, और अगर तुम हिम्मत से खड़े हो जाओ तो वह डर जाएगा, पीछे हट जाएगा। दुख भी एक कुत्ता है, इससे डरकर भागोगे तो ये तुम्हारा पीछा करेगा, और डटकर खड़े हो जाओगे तो वह खुद डर जाएगा। जो डर गया समझो वह मर गया, जो डट गया समझो वह सुपरहिट हो गया। प्रार्थना प्राणों से करो, प्राणों से की गई प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रार्थना में प्राण जरूरी है। फल मिलने तक अपने मन को शांत रखें। अगर प्रार्थना का फल न दिखे तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रार्थना प्रभु को स्वीकार नहीं हुई। प्रार्थना प्रभु को स्वीकार हुई है, लेकिन फल तो समय पर ही मिलेगा। जमीन पर आज ही बीज डाला तो इसका यह मतलब तो नहीं कि फल भी आज ही आ जाए। बीज को वृक्ष बनने में और वृक्ष पर फल लगने में वक्त तो लगेगा ना। महावीर पेड़ के नीचे ध्यानमग्न थे। पेड़ पर आम लटक रहे थे, वहीं कुछ बच्चे भी खेल रहे थे। वे पत्थर फेंककर आम तोड़ने लगे। एक पत्थर महावीर को जा लगा और उनके सिर से रक्त बहने लगा। बच्चे डर गए, बोले, प्रभु हमें क्षमा करें, हमारे कारण आपको कष्ट हुआ है। प्रभु बोले, नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, तो फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? महावीर ने बताया, पेड़ को तुमने पत्थर मारा तो इसने तुम्हें मीठे फल दिए, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका, इसलिए मैं दुखी हूँ। मनुष्य के लिए शाकाहार है और शाकाहार के लिए मनुष्य है। कसाई को छुरी चलाते देख बकरे ने कहा, हरी घास खाने से मुझे ये सजा मिल रही है, तब मेरा मांस खाने वाले भाई तेरा क्या हाल होगा? अपना पेट भरने के लिए किसी मूक प्राणी का पेट काटना पाप है। अगर तुम्हें गर्दन कटती हुई बकरे मुर्गी की हालत मालूम न हो तो जरा अपने गले में सुई चुभो कर देखो, पता चल जाएगा दर्द क्या होता है।